हाँ, तो बच्चों पिछली क्लास में हमने जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है इसमें जो आपका पहला केस है कैलकुलेशन ऑफ नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें 3 केस देख लिए थे, आपको याद होंगे। हाँ जी, और 3 के बाद अब हम कुछ मिसलिनियस केसेस देख रहे हैं जो है। पहला इसमें अगर हम देखें तो लिखा था ए और बी पार्टनर थे 3:2 में, सी को एडमिट किया इन्होंने 1/5 शेयर के लिए, उसके बाद डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, नया रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये केस कौन सा होगा। मैं आपको बता दूं कि मिसलिनियस जितने भी केस हैं उनके स्टार्टिंग या तो केस 1 या केस 2 या केस 3, तीनों में से एक से उनकी स्टार्टिंग होगी। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये ना तो केस नंबर 2 है और ना ही केस नंबर 3 है। मैं आपको याद दिला दूं कि केस नंबर 2 में हम करते थे फ्रॉम ए फ्रॉम बी, केस नंबर 3 में हम करते थे ऑफ हिज शेयर। अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो ना इसमें फ्रॉम है ना ऑफ हिज शेयर है, यानी कि ना तो सेकंड केस है ना थर्ड केस है, और कोई भी केस अगर सेकंड और थर्ड नहीं है तो उसकी स्टार्टिंग फर्स्ट की तरह से होगी। 3 के अलावा चौथा कोई केस नहीं है। इस मिसलिनियस चलते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज होकर के मेन केस 3 ही है, यानी कि किसी भी सवाल की शुरुआत या तो केस नंबर 1 से या 2 से या 3 की तरह से होगी। अब इसमें केस नंबर 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है, तो कौन सा है? केस नंबर 1। और केस नंबर 1 आपको याद होगा स्टार्टिंग कैसे करते थे हम। लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1। मान टोटल प्रॉफिट कितना है? 1। फिर आप इसमें आपने पहले सी को एडमिट किया है तो आप लिखेंगे सी शेयर, और सी का शेयर 1/5, 1/5 गिवन है। उसके बाद आप पहले की तरह से क्या करेंगे, आप रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 कितना बच जाएगा? 4/5। और इसके बाद आप इसमें निकाल देंगे न्यू रेशियो। ये प्योरली है फर्स्ट केस, बस एक की जगह 2 पार्टनर एडमिट हुए हैं। न्यू रेशियो किस किस का निकलेगा? ए, बी और सी का गिवन है 1/5 बिल्कुल, और जो रिमेनिंग बचा था 4/5 किस किस का? ए और बी का। तो ये आपका आएगा 4/5 और 4/5। इसको ए और बी में बांट देंगे 4/5 को। ए और बी का रेशियो क्या था? 3:2। तो ए के हिस्से में 3/5, बी में आएगा 2/5, और ये आपका आएगा 12/25, देन 8/25, और इसका 25 के लिए क्या करेंगे आप? 5/5 तो कर देंगे 5/25, और ए बी सी का जो आपका रेशियो है ये आपका आ गया 12:8:5, 12/8/5। हाँ जी, सी एडमिट हो चुका। अब आप डी को एडमिट कर देंगे उसी तरह से। अब ये जो ए और सी का जो रेशियो वो ओल्ड रेशियो हो जाएगा, डी एंटर कर देंगे, यानी कि ए बी और सी ये 12:8:5 में एडमिट हुए, पार्टनर थे। डी एंटर करता है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर। ये मैं आपको दिखा दूँ 1/4 शेयर। ओके, तो डी को एंटर हम करेंगे 1/4 शेयर के लिए बिल्कुल। तो अब यहाँ पर आप वही केस नंबर 1 की तरह से क्या करेंगे? लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1। फिर आप डी का शेयर करेंगे, डी शेयर 1/4। फिर आप करेंगे रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, तो आपका बच जाएगा 3/4। और इसके बाद हम निकाल देंगे सवाल में न्यू रेशियो। अब किस किस का निकलेगा नया रेशियो? ए बी सी और डी। डी का गिवन है कितना? गिवन है डी का 1/4, तो डी का तो 1/4 कर देंगे। और जो रिमेनिंग था यहाँ पर किस किस के लिए है? अब ए बी और सी के लिए रिमेनिंग कितना है? 3/4, 3/4 और 3/4। इसको बांट देंगे। ए बी सी का रेशियो क्या था? 12/8/5, 12/8/5, तो 12/25, देन 8/25 और 5/25, 12/8/5 में इसको आप कर लेंगे तो आपका 36/100, 24/100, 15/100
और इसके लिए आप ये करेंगे 25/25, तो अगर 25/100 रेशो क्या आ गया आपका 36/24/15/25 किस किस का हो गया ए बी सी और डी। केस नंबर 1 है, बस पार्टनर एक की जगह 2 एडमिट हो गए हैं। तो पहले आपने सी को एडमिट क्योंकि लिखा था पहले सी एडमिट हो उसके बाद डी एडमिट हुआ है, तो लेट द टोटल 1 सी का शेयर रिमेनिंग शेयर, फिर आपने नया रेशियो एबीसी का निकाल दिया। अब एबीसी पुराने पार्टनर बन चुके हैं, डी को एंटर कर देंगे आप। अगेन लेट द टोटल 1 डी का शेयर रिमेनिंग शेयर है ना, फिर नया रेशियो ए बी सी डी, डी का गिवन है 1/4, रिमेनिंग आपका 3/4 किसका बच गया ए बी सी, उसको बांट देंगे जो इनका 12, 8, 5 था, और आपका रेशियो आ गया 36, 24, 15 और 25। ठीक है, मिसलिनियस में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट आप देखेंगे ए और बी पार्टनर थे 3:2, इन्होंने एडमिट किया सी और डी एज न्यू पार्टनर्स फॉर 1/4 एंड 1/5 शेयर रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट न्यू रेशियो। यहाँ पर भी पीछे 2 पार्टनर एडमिट हुए थे सी और डी, बट फर्क था सी पहले एंटर करता, सी ने पहले एंटर किया फिर डी एंटर हुआ, अलग अलग, पहले सी आया फिर डी आया, बट यहाँ पर सी और डी एक साथ एंटर हुए। अब हम बात करेंगे 3 केस थे टोटल, केस 1, 2, 3, केस 2 नहीं है क्योंकि फ्रॉम ए फ्रॉम बी, केस 3 भी नहीं है ऑफ इज शेयर वो, तो केस 1 की तरह से स्टार्टिंग होगी, और 1 की तरह से आपको पता है लेट द टोटल 1, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1। मान लो टोटल प्रॉफिट शेयर कितना है 1। अब आपने यहाँ पर सी और डी को एक साथ एंटर किया है, एक साथ एडमिट कर दिया सी और डी को, तो फिर हम लिखेंगे सीज शेयर, सीज शेयर, सी शेयर 1/4, फिर डी शेयर डी को, क्योंकि एक साथ आप एंटर कर रहे हैं जो है, डी शेयर 1/5। अगर अलग अलग एंटर करते हैं तो पहले सी को एडमिट करते फिर डी को करते, बट एक साथ एंटर हुए हैं। ओके, फिर आप लिखेंगे रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर, उसके लिए 1 - 1/4 - 1/5, ये बच जाएगा 11/20। अब ये तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप कहेंगे जी ये कहाँ से आ गया, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 11/, ठीक, ओके। अब आप निकाल रहे हैं यहाँ पर न्यू रेशियो, न्यू रेशियो किस किस का निकलेगा बच्चों, ए बी सी और डी का, ठीक है। तो इसमें सी का गिवन है 1/4 दिया हुआ है 1/4, डी का गिवन है 1/5, और जो रिमेनिंग था 11/20 वो किस किस के लिए है, ए और बी के लिए, 11/20 और 11/20। अब 11/20 को ए और बी में बांट देंगे, रेशो क्या था इनका 3:2, तो ए के हिस्से में आएगा 3/5, बी में आएगा 2/5, इसका आएगा 33/100, ये आएगा 22/100, इसके बाद इसका 100 करने के लिए 25/25, तो 25 डिनोमिनेटर सेम करना है बेटा, उसके लिए जितने से ऊपर उतने से नीचे 20/20, तो आएगा 20/100, और नया रेशो आपका आ गया 33:22:25:20, ए बी सी और डी। दोनों फर्क समझ आएगा आपको। यहाँ पर क्या हुआ था कि पहले सी एंटर करता है, उसके बाद आफ्टर दिस उसके बाद डी एंटर हुआ था, इसलिए पहले सी को एडमिट किया था फिर हमने डी को एडमिट किया था। यहाँ पर क्या हुआ इस केस में कि सी और डी एक साथ एंटर हुए हैं, केस 1 है, टोटल 1, सी का शेयर, डी का शेयर, रिमेनिंग शेयर, उसके बाद नया रेशो निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी में जो नेक्स्ट मिसलेंस कुछ खास थोड़े से हट करके हम केसेस देख रहे हैं जो है, इसमें केस नंबर 3 आप देख रहे हैं, ए और बी पार्टनर है 3:2 में, एडमिटेड सी एज न्यू पार्ट फॉर 1/5 शेयर विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, कैलकुलेट न्यू रेशियो। कौन सा केस है, केस नंबर 2, फ्रॉम ए फ्रॉम बी टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ओके, ठीक है। अब केस नंबर 2 में डायरेक्ट आप नया रेशियो निकालते थे, बस लिख लेते हैं ए और बी पार्टनर थे 3:2 में, इसके बाद इन्होंने सी को एंटर किया है, कितने शेयर के लिए एंटर किया 1/5 शेयर,
और ये लिखा था कि 1/5 शेयर को विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इसको 1:1 में लिया है। अब सवाल ये उठता है कई बार कि इक्वली लेने का मतलब ये 1/2 और 1/2 लिया गया ए और बी से, नहीं, क्योंकि इक्वली लेने का मतलब ये था कि जो उसका शेयर है 1/5 उसको इक्वल लिया है, यानी कि ए से कितना लिया 1/5 जो शेयर है उसको इक्वल लिया, यानी कि 1/2, एक और एक दो। बी से भी कितना लिया 1/5 का 1/2, यानी कि 1/10 और 1/10। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब हमने केस नंबर 2 देखा था उसमें कुछ इस तरह लिखे थे कि सी एंटर करता है 1/5 शेयर के लिए और उसने लिया 1/10 ए से 1/10, डायरेक्ट लिखा होता था इसलिए हम सीधा दोनों से माइनस कर लेते थे। ये किया था 1/4 के लिए एडमिट हुआ, उसने 1/8 ए से लिया 1/8 बी से लिया, दोनों का टोटल ये, दोनों का टोटल ये। वो मान लो सी एंटर करता 1/10 के लिए, उसने 1/20 यहाँ से लिया, मान लो 1/20 यहाँ से लिया, दोनों का जोड़ करेंगे तो ये। तो कुल मिलाकर के ये था कि यहाँ पर गिवन था कि 1/10 इतना इतना करके, इससे दोनों का अगर आप जोड़ करेंगे इतना ही आएगा। अभी इसमें कुछ अलग तरीके से लिखा था, इसमें क्या लिखा था बच्चों, इसमें ये लिखा था कि वो आया 1/5 शेयर के लिए और 1/5 को इक्वल लिया उसने, ये नहीं था कितना का, तो हमें निकालना पड़ेगा 1/5 को इक्वल अगर करें तो 1/5 का 1/2, 1/5 का 1/2, 1/10, अगर आप 1/10 को जोड़ेंगे तो आएगा 1/5, क्योंकि वैसे भी अगर आप गलती से मान लो 1/2 कर लेते हैं इसको इक्वल मान करके कि भाई उसने 1/2 ए से लिया और 1/2 बी से लिया, तो गलत है, क्योंकि अगर आप दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक पूरा प्रॉफिट तो सी ले गया, जब टोटल 1 ही तो होता है। तो हो जाए, ध्यान रखना कि जब इस तरह लिखा है कि 1/5 के लिए और उसको इक्वल लिया है तो 1/5 को इक्वल 1/10। अब आप यहाँ पर नया रेशो निकालेंगे, न्यू रेशो, और न्यू रेशो हमारा किस किस का आएगा, ए बी और सी का गिवन है 1/5 शेयर, बिल्कुल दिया हुआ। अब तो सेकंड केस हो ही गया प्योर। ए का कितना था 3/5, बी का कितना था 2/5, और इसने लिया ए से कितना लिया 1/10, बी से कितना लिया 1/10, माइनस कर देंगे आप तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 5/10 माइनस आप कर ही लेंगे जो है, देन 3/10 और इसको आप इंटू करेंगे 2/2 करके तो ये आपका आ जाएगा 2/10, और नया रेशो आ गया 5:3:2। ये ए बी और सी का रेशो 5:3:2 आ गया। फ़र्क क्या था बेटा कि पिछले सवाल में जब हमने जो किए थे केस नंबर 2 वहाँ पर लिखा था 1/5 के लिए आया, 1/10 है इसीलिए 1/10, इस पर ऐसा ना लिख करके लिखा था 1/5 के लिए आया और उसको इक्वल लिया। मैं आपको और बता दूं इसमें कि सपोज करो वो ये लिखता कि सी एंटर करता 1/5 शेयर के लिए एंड विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इन 3:2 या 2:3। उसने जो अपना शेयर टेक ओवर किया है 2:3 में किया है, तो फिर हम क्या करते हैं कि भाई जो सी का शेयर है 1/5 उसको उसने किस शेयर में लिया 2:3 में, यानी कि 1/5 का 2/5, 2 और 3 5, और यहाँ पर लेता 1/5 का 3/5, फिर आपका है 2/25, देन 3/25, फिर हम वहाँ पर रेशो ए और बी में से ये माइनस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके देता है वो। ए और बी पार्टनर से 3:2 में। नेक्स्ट देख रहे हैं सी को एडमिट किया उन्होंने एज न्यू पार्टनर, ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/5 फ्रॉम हिज शेयर इन फेयर ऑफ सी, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब यहाँ पर खास बात क्या आ रही है बेटा कि केस नंबर 2 है कि 3, हम थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते, हम इसको केस नंबर 3 मान लेते हैं कि ए सरेंडर बी सरेंडर, देखते हैं हम मान के नहीं, सरेंडर से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ऑफ, यहाँ पर था ऑफ हिज शेयर, बिल्कुल केस नंबर 3 है, बट यहाँ पर फ्रॉम हिज शेयर केस नंबर 2 है, 2 और 3 इकट्ठे हैं, बिल्कुल यहाँ फ्रॉम है, यहाँ पर आपका ऑफ है, ओके कोई बात नहीं। अब इसमें हम अगर शुरू करें तो ए और बी आपके थे 3:2 में पार्टनर। पहले आप यहाँ पर निकाल सकते हैं एज सरेंडर, जैसे केस नंबर 3 में करते थे, और ए ने सरेंडर किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ, उसका शेयर कितना था 3/5, तो ये तो आपका आ जाएगा 1/5। फिर आप लिखेंगे बीज सरेंडर, अब बीज सरेंडर मतलब 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम तो डायरेक्ट बस बीज सरेंडर कितना होगा 1/5, फ्रॉम है ऑफ हिज
शेयर था करके आपने निकाल लिया इनटू करके ऑफ हिज शेयर 3/5, बट फ्रॉम हिज शेयर अपने शेयर में से 5 दे दिए, सिंपल। अब बस केस सेकंड की तरह से आपका नया रेशो निकल आएगा इसमें जो है, ठीक है। किस किस का निकलेगा, ए बी और सी। एक का था 3/5 पुराना रेशो था, बी का था 2/5, माइनस ए ने कितना सरेंडर किया 1/5, बी ने कितना सरेंडर किया 1/5, और सी का नहीं दिया हुआ, पहले भी आया था कि जितना ए से लिया और जितना बी से लिया दोनों को जोड़ देंगे, तो सी का होगा 1/5 प्लस 1/5, तो ये आपका 2/5, ये आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा 2/5, यानी कि रेशो आएगा 2:1:2, ए बी और सी। नया क्या था, यहाँ था ही सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, यहाँ था 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, कोई दिक्कत नहीं, पहले ए सरेंडर निकाल लिया, बी का तो गिवन है फ्रॉम हिज शेयर, और नया रेशो निकल जाएगा। इसका करीब करीब हम सेकंड लास्ट की तरफ जा रहे हैं। इसमें था ए बी सी पार्टनर थे 3-2-1 में, इन्होंने डी को एंटर किया 1/6 शेयर के लिए, आपको नया रेशो निकालना इफ सी रिटेन्ड एट हिज ओरिजिनल शेयर, ओके। तो इसमें क्या था कि ए बी सी पार्टनर हैं 3:2:1 में, डी एंटर करता है कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए, और साथ में ये बोला था कि सी रिटेन्ड एट हिज ओरिजिनल, सी का ओरिजिनल शेयर, सी का ओरिजिनल कितना है 1/6, सी भी अपने ओरिजिनल, यानी कि सी ने डी को कुछ नहीं दिया, वो अपने पुराने शेयर पर ही रहेगा। अब केस नंबर 1, 2 या 3 क्योंकि स्टार्टिंग करनी है, केस नंबर 3 नहीं है, केस नंबर 2 नहीं है, क्योंकि फ्रॉम ऑफ हिज शेयर थर्ड में होता, फ्रॉम हिज शेयर सेकंड पर कुछ भी नहीं है, तो स्टार्टिंग आपके लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर B1, देन अब आप यहाँ पर लिखेंगे सीज शेयर, क्योंकि सी भी अपने ओरिजिनल पर रहेगा, सी का शेयर भी फिक्स कर दिया गया कितना 1/6, डी तो एंटर कर रहा था, डी का शेयर गिवन है, डी शेयर भी कितना दिया हुआ है 1/6। अब आप लिखेंगे रिमेनिंग शेयर, अब तो मुझे लगता है आप आसानी से कर ही देंगे इसको, तो 1 माइनस सी का शेयर 1/6, डी का शेयर 1/6, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 4/6, ठीक है। और बस इसके बाद आप निकाल देंगे न्यू रेशियो ए बी सी और डी, डी का गिवन है 1/6, सी का गिवन है 1/6, और रिमेनिंग किस किस के लिए बच गया 4/6, ए और बी, क्योंकि डी और सी का तो फिक्स हो चुका 4/6, ये ए और बी में बांट देंगे, ध्यान रखना ए और बी में बांटेंगे तो इनका 3:2, ए और बी का सिर्फ सी को छोड़ना पड़ेगा 3:2, तो इसमें आएगा 3/5, इसका आएगा 2/5, ये आपका आएगा 12/30, ये आएगा 8/30, अब इसका 30 करने के लिए क्या करेंगे 5/5, 5/30, और इसका भी आप करेंगे 5/5, 5/30, रेशो क्या गया 12:8:5:5, ए बी सी और डी। इसमें खास बात क्या थी कि सवाल आसान था, ए बी सी 3-2-1 में थे, डी एंटर कर रहा था बट लिखा था सी रिटेन्ड एट हिज, वो अपने पुराने शेयर पर रहेगा, तो सी का शेयर पे हमने फिक्स कर दिया 1/6, तो कुल मिलाकर के सी और डी दोनों का फिक्स हो गया, तो लेट द टोटल 1, सी का शेयर डी का शेयर रिमेनिंग आ गया, फिर आप उसके बाद इनका नए रेशो निकालना। अब इसके बस लास्ट एक और बचता है, मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 6, इसमें ए एंड बी वर पार्टनर्स in 3:2, मान लो ये लिखा हुआ है, they admitted C as new partner for 1/5 share, A and B decided to share future profits इक्वली, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब देखो इसमें मैं आपको बताऊं कि ए और बी पार्टनर थे 3:2 में, इन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और यहाँ पर ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो लोग इक्वली शेयर करेंगे, ए और बी। केस कौन सा है 3 केस टोटल 1 2 3, केस नंबर 3 नहीं है क्योंकि ऑफ हिज शेयर,
टू नहीं है, फ्रॉम ही शेयर ना ऑफ है ना फ्रॉम है, तो केस नंबर 1 की तरह से शुरुआत होगी और 1 में आप करेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1। अब उसी तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे सी शेयर, सी का शेयर 1/5, फिर आप करेंगे रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/5 आप माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 4/5, और उसके बाद आप निकाल देंगे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ए बी और सी। सी का गिवन है 1/5, क्वेश्चन में गिवन है सी का, यस 1/5, और जो रिमेनिंग बचा था 4/5 किस किस के लिए बच गया, ए और बी के लिए। अभी तक हम क्या करते थे, इस 4/5 को हम 3:2 में बांट देते थे, बटना भी चाहिए, बट यहाँ क्या लिखा था कि ए और बी फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि जो रिमेनिंग बच गया 4/5 इसको इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में लोग, यानी कि 1/2 और 1/2, इक्वली मतलब 1:1 में 1/2, तो ये आ गया 4/10, ये आपका आ गया 4/10, ये आपका आ गया 2/10, रेशो आपका आ जाएगा 4:4:2 और 2:2:1, ए बी और सी का। समझ आ गया? तो बच्चों ये पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का केसेस सारे अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं। मेन केस 3 है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें अलग से लिखी होती हैं, उसकी हमने चर्चा कर ली, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें ठीक से सीख लेना जरूरी होता है, क्योंकि आगे जो भी चैप्टर हम करेंगे इसमें आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, वहाँ पर हमें कहीं नए रेशो की जरूरत पड़ेगी, कहीं सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आप ये ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो आगे के सवाल भी आपका आसानी से हो जाएगा।